बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब गोंदल। आज 15 अक्टूबर साल 2020 है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साबिक डीजी ISI का धमाका, गुजरांवाला मैदान जंग, दहशतगर्दी का खतरा पैदा हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा कभी नहीं मांगा, एक नया पिंडोरा बॉक्स भी खुल गया। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ के एहतजाज की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लेकिन इससे पहले नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी लाजमी करें। नाज़रीन, गुजरांवाला से एक दिन पहले नवाज शरीफ के मुतनाज़ा बयान के इनने साबिक डीजी ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफ़ा मांगा था। इनके हवाले से साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम का बयान जो है वो भी मंजर आम पर आ चुका है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि मैंने ना तो नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगा और ना ही इनको कोई पैगाम भेजा। नवाज शरीफ साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और इनके इनकार पर अब एक और जो है वो नया पिंडोरा बॉक्स भी खुल चुका है, क्योंकि नवाज शरीफ ने APC में अपनी तकरीर के दौरान पहला इल्ज़ाम पाक फ़ौज के इदारों और जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम पर लगाया था। साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम ने इस हवाले से पहली बार लब कुशाई करते हुए कहा है कि मैंने किसी को भी वज़ीर-ए-आज़म को कोई पैगाम देने के लिए नहीं भेजा। ये बिल्कुल गलत है। इसकी बजाय इन्होंने इसरार किया कि 2014 के धरने के वक़्त हर मौका पर वो हुकूमत को मशवरा देते रहे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तरीक से सियासी अंदाज से निमटा जाए, ताकि एहतजाज जो है वो ख़त्म किया जा सके। हाल ही में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पहली मरतबा सबके सामने दावा किया कि साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम ने 2014 के हुकूमत मुखालिफ धरने के दौरान इन्हें पैगाम भेजा था कि आधी रात तक इस्तीफ़ा दे दे। नाज़रीन, हाल ही में मुनक़दा मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के दौरान नवाज शरीफ ने पार्टी अरकान को बताया कि मुझे आधी रात एक पैगाम मिला था। इन्होंने मजीद कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नताइज भुगतना होंगे और मार्शल लॉ भी नाफिज किया जा सकता है। और इस पर नवाज शरीफ ने मजीद बताया था कि मैंने कहा था कि जो चाहे कर लें, लेकिन मैं इस्तीफ़ा कभी नहीं दूंगा। ताहम नवाज शरीफ ने इस शख्स का नाम नहीं बताया जो इनके पास डीजी ISI का पैगाम लेकर आया था। नाज़रीन, 2014 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ और तहरीक कादरी की पाकिस्तान अवामी तरीक ने 126 दिन तक इस्लामाबाद में धरना दिया था, जो 2013 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ था। यह पहली मरतबा है कि नवाज शरीफ ने खुलकर अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए ज़हीरुल इस्लाम के मुबैना मनसूबे के हवाले से कोई बात कही है। अब तक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम ने इस मामले पर कोई बात नहीं की थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इन्होंने नुमाइंदे से बातचीत में उन्होंने दो टोक अल्फाज में इस बात का इनकार किया और साथ ही ये भी कहा कि इन्होंने नवाज शरीफ को कोई पैगाम नहीं भेजा था। अगरचे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इनकी काबीना के अरकान और सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ को PTI और PAT के धरने के जरिए इक़्तिदार से निकाल बाहर करने के मुबैना मनसूबे का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने अब तक इस मामले की तहकीकात नहीं कराई। जबकि 2015 के आखिरी दिनों में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक TV इंटरव्यू के दौरान साबिक डीजी ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लेते हुए इनके PAT और PTI के 2014 के धरने के दौरान नवाज शरीफ हुकूमत को मुबैना तौर पर गैर मुस्तहकम करने में किरदार का जिक्र किया था। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ लंदन प्लान की साजिश के पीछे जनरल ज़हीर का हाथ है। उस वक़्त हुक्मरानों के बंद कमरों के इजलासों में जो कुछ ज़ेर बहस था वो वज़ीर दिफा ने सबको बता दिया। इन्होंने मजीद कहा था कि नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ लंदन प्लान जनरल शुजा पाशा जनरल ज़हीरुल इस्लाम का मुश्तरका प्लान था। इन्होंने अपने TV इंटरव्यू में यह भी कहा कि 2014 के अप्रैल में हामिद मीर पर हमले के बाद जनरल ज़हीर का हुकूमत के खिलाफ जियो के मामले पर हुकूमत की जानब से इख्तियार करदा मौका पर तनाज़ा था। ख्वाजा आसिफ की ये राय थी कि वज़ीर-ए-आज़म इस सारी सूरत हाल से अच्छे से निपटे और वो पुरसकून रहे। वज़ीर दिफा का बयान कुछ अस्करी हलकों को उस वक़्त पसंद नहीं आया था, जिसके बायस इन्हें कहा गया कि वो इस मामले पर मजीद बात ना करें। बाद में काबीना के एक और रुकन मुशाहिदुल्लाह खान को उस वक़्त मुस्ताफ़ी होना पड़ा, जब इन्होंने गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू में बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास वो टेलीफोन रिकॉर्डिंग जो है वो मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि साजिश में जनरल ज़हीरुल इस्लाम मुलव्वस थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब हम आते हैं गुजरांवाला में PDM जलसे के जिसे
शुरू होने में ही चंद घंटे बाकी रह गए हैं इसके ऊपर। गुजरांवाला में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे की इजाज़त का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की जानब से जारी तहरीर हुक्मनामे में यह कहा गया है कि 16 अक्टूबर को जिन्ना स्टेडियम में शाम 5 से 11 बजे तक जलसे की इजाज़त होगी। इजाज़तनामे के मुताबिक जलसे के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा, जबकि फ़रीक़ैन के दरमियान तयशुदा तमाम शराइत तहरीरी हुक्मनामे में शामिल हैं। मुआहदे के मुताबिक कारकुनान के दरमियान 3 से 6 फुट का फासला रखना भी ज़रूरी है। PDM का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी जगह तकरीर नहीं करेगा और मुल्की सलामती के जो इदारे हैं और इनके आइन जो है इनके खिलाफ भी कोई तकरीर नहीं की जाएगी। फ़रीक़ैन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में इस बात पर भी नाज़रीन इत्फाक किया गया है कि जलसागाह में असले की नुमाइश और आतिशबाजी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर जलसा इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए जाएंगे। नाज़रीन 16 अक्टूबर को दमादम मस्त कलंदर तो होगा, चाहे अपोजिशन का हो या फिर हुकूमत का, क्योंकि फ़रीक़ैन पर तोल चुके हैं और मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ना तो अपोजिशन अपने मौक़िफ़ से हटती हुई दिखाई देती है और ना ही हुकूमत अपनी बात से टस से मत होती हुई नजर आ रही है। जहां अपोजिशन जलसे करने के लिए बज़िद है, वहीं हुकूमत भी जलसे के मुकाबले में जलसा करने का अंदिया जो है इन्होंने दे दिया है, मगर तिबी शोबे के हवाले से बार बार इत्माद ना करने की बात की जा रही है कि इस तरह के अवामी इज्तिमा को कोरोना जो है फैलाने का ये सबब बन जाएंगे, मगर इनकी ये बात जो है वो अपोजिशन सिरे से मानने को तैयार ही नहीं है। अब जब कोरोना का मामला अपोजिशन ने हवा में उछाल दिया है तो इन्हें अवामी इज्तिमा से गुरेज करने के लिए सिक्योरिटी इदारों की तरफ से मुकम्मल तौर पर खत भी लिख दिया गया है और इस किस्म के सियासी अकठ के मौका पर दहशत गर्दी का खतरा है, लिहाजा एहतजाजी जलसा करने से एतराज़ बढ़ता जाए। सिक्योरिटी इदारों की जानब से सियासी जमातों को अपोजिशन के मुश्तरका इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होने वाले जलसे के हवाले से एक खत लिखा गया है। सिक्योरिटी इदारों की जानब से सियासी जमातों को लिखे गए खत में नाज़रीन ये कहा गया है कि अवामी इज्तिमात और रैलियों में दहशत गर्दों की जानब से दहशत गर्दी का खतरा है। अवामी इज्तिमात और रैलियों में सियासी कायदीन को निशाना बनाया जा सकता है और सियासी जमातों को लिखे गए खत के मतन में मजीद ये भी कहा गया कि माजी में माल रोड पर अवामी इज्तिमात के दौरान दहशत गर्दी का वाक़या भी क्योंकि हो चुका है और जिसके बायस हाई कोर्ट ने माल रोड पर जलसे जुलूसों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा रखी है। खत में नाज़रीन ये भी मतन लिखा गया है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के दौरान एक जगह पर इतने लोगों का इज्तिमा कोरोना वायरस के फैलने का सबब भी बन सकता है। तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस वक्त जलसा मौखर करने के लिए कोई बात भी सुनने या मानने को हरगिज़ तैयार नहीं है। तो देखते हैं नाज़रीन 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में क्या होता है, क्योंकि हालात जो हैं वो इस वक्त इंतहाई साजगार हो चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत के लिए अब चोर डाकू लुटेरे सब का इत्तेहाद हो चुका है, सब इकट्ठे हो चुके हैं ताकि इमरान खान को चलता किया जा सके। लेकिन अवाम जो है अब देखते हैं अवाम इमरान खान के साथ खड़ी होती है या फिर इन अपोजिशन वालों के साथ। दूसरी तरफ अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो कमर जावेद बाजवा साहब की जानब से भी ये बयान सामने आया था कि वो बिल्कुल हुकूमत जो भी मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर हुकूमत का ख्याल हुकूमत के साथ खड़ी है और कोई भी अगर आइन या कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखते हैं अब 16 अक्टूबर जिस पर सब की नज़रें जमी हुई हैं कि 16 अक्टूबर को क्योंकि मरियम नवाज़ किताब करेंगी और उस किताब में मरियम नवाज़ क्या बातें दोहराती हैं और मौलाना फजल रहमान खास करके जो मजहब कार्ड खेलने में एक महारत रखता है वो उस दिन क्या गोल खिलाता है। यकीनी तौर पर अब कल का दिन है जुमातुल मुबारक का और 16 अक्टूबर को ये मैदान सजी का गुजरांवाला में अब देखते हैं क्या क्या नए इंकशाफात किए जाते हैं और क्या क्या इल्ज़ामात की बुछाड़ की जाती है अपोजिशन की जानिब से। ज़ाहिर बात है ये महंगाई का रोना रोएंगे, हालांकि इनके दौरे इक़्तिदार में तो महंगाई जैसे थी ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो हम जो पाकिस्तानी अवाम है हमको एक नई दुनिया में बसाया हुआ था। लेकिन अब जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तो हम लगता है कि ज़्यादा ही अब कमज़ोर हो चुके हैं और गरीबी और महंगाई जो है वो ज़्यादा है। दूसरी जानिब मैं यहाँ ये भी सवाल रखता हूँ कि क्या आपके ख्याल में भी इमरान खान जो है इनको हुकूमत छोड़कर घर चले जाना चाहिए या अपोजिशन वालों में से कोई आकर फिर से वही पाकिस्तान जिस तरह से इन्होंने पहले लूट मार की है लूट मार करे और हम खामोशी से देखते रहें, बस वोट को इज्जत दो या जिए भुट्टो का नारा ही लगाते रहेंगे। अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदल को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।